हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत सभी ग्रामीण चिकित्सकों को यह हमें बताते हुए अपार खुशी हो रही है कि पिछले 2-4 साल का जो इतिहास रहा है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। ऐसे तो ये WHO के अनुसार यानी कतार सिंह कमेटी के अनुसार आपको इसकी बहाली हो जानी चाहिए। अफसोस की बात है कि ग्रामीण चिकित्सकों का हक का पैसा कौन खा रहा है, जबकि भारत सरकार ने NIOS को प्रशिक्षण देने के लिए मान्यता दे रखी है और NIOS CCH कोर्स उन्होंने बनाया भी है। सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, यानी पहले उसे जन स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता था, आज वो CCH के नाम से जाना जाता है। बिहार सरकार ऐसे तो 16,000 आपको ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण दे चुकी है, जिसे ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी कहते हैं, ग्रामीण चिकित्सक भी कहते हैं। ग्रामीण चिकित्सक लिखकर भी कई आपको चिट्ठी भी आया करती है। तो इस तरह से ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बिहार सरकार और उसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने भी 1 साल का कोर्स ग्रामीण चिकित्सकों के लिए लाया है। वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, आपको ये हिंदी विश्वविद्यालय से आप 1 साल का कोर्स मध्य प्रदेश से कर सकते हैं। वो ग्रामीण चिकित्सा करण में यानी गांव में रहकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स है, कोई भी इसे कर सकता है। पहले उसे एक्सपीरियंस था या नहीं है उसे मतलब नहीं है। 1 साल का कोई भी पढ़ाई करेगा वहाँ से और वो पास कर जाता है तो प्राथमिक उपचार के लिए अधिकृत हो जाता है। इसमें तरह तरह के बड़े बड़े सवाल लोग करता है, तरह तरह के लोग सवाल उठाता है और बहुत सारे पत्रकार महोदय लोग तो समझ जाता है कि 1 साल का ही कोर्स है, लेकिन कोई भी ग्रामीण चिकित्सक बनता है तो 1 साल का कोर्स नहीं किया रहता है। उसके पहले आप कई जगह उन लोगों का अनुभव रहता है, कई बड़े बड़े अस्पताल में कई डॉक्टरों के अंडर में वो लोग काम कर चुका रहता है। वो वास्तव में प्रैक्टिकल है और वो जो थ्योरी की पढ़ाई होती है उससे बेहतरीन अवश्य है। 1 साल में कोई तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता है, 1 साल में डॉक्टर बनने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। 1 साल का तो ये आपको सरकार उसका परीक्षा लेने का काम करती है और अपने तरह से वो ट्रेनिंग दी है। परीक्षा फिर परीक्षा होता है, परीक्षाओं में सारे सवाल को पूछना संभव नहीं रहता है, लेकिन कुछ खास सवाल करके ही आपको ये मालूम चल जाएगा कि विद्यार्थी कितने में है। जैसा कि आप जानते हैं कि MBBS में आपका सिलेक्शन इंडिया में नहीं हो पाता है। जो MBBS विद्यार्थी का वो बहुत काफ़ी मेधावी रहते हैं, लेकिन सीट की कमी की वजह से इंडिया में वो लोग MBBS नहीं कर पाता है, या कहिए तो महंगे फीस की वजह से। वो जाकर आपको विदेश में आपको जाकर यूक्रेन से यानी आपको रूस से कहिए इसे, रूस से जाकर कई विदेशी संस्था से जाकर MBBS करते हैं। लेकिन जब इंडिया में आते हैं तो इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार उन्हें एक टेस्ट यानी एक परीक्षा देनी पड़ती है। पास करने के बाद ही वो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए अधिकृत होते हैं। तो आप समझ जाइए, यहाँ के सरकार उस विदेश में तो देखने नहीं जाती है कौन पढ़ाई कैसे कर रहा है, क्या इंडिया के मरीज के अनुसार उनकी पढ़ाई होती है। जो यहाँ पर बीमारी होती है वो विदेश के डॉक्टर इसके बारे में भली भांति वो बता पाते हैं। तो इसके लिए मात्र भारत सरकार ने आपको एक टेस्ट लेती है। टेस्ट यहाँ पर देने के बाद में उन लोगों को यहाँ
मान्यता मिल जाती है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, तो ग्रामीण चिकित्सकों का MBBS कोर्स से कोई तुलना नहीं है। इसमें आपको आयुर्वेद का थोड़ा जानकारी दिया जाता है, होम्योपैथ का भी जानकारी दिया जाता है और एलोपैथ का जानकारी दिया जाता है, जड़ी बूटी का भी जानकारी दिया जाता है। कभी हमको फुर्सत मिलेगा तो हम आपको इस कोर्स में बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ाई होती है। इसमें क्या क्या पढ़ाई होती है, तो इसमें साफ साफ इसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक आप देख सकते हैं, तीनों चिकित्सा पद्धति का ज्ञान दिया गया रहता है। छोटी बीमारी भी यदि समय से इलाज नहीं किया गया तो बड़ा बीमारी हो जाता है। जैसे छोटा सा कोई घाव है, यदि नहीं देखते हैं, नहीं दिखाते हैं डॉक्टर से, तो बड़ा घाव का रूप ले लेता है। और इसके लिए कोई बड़े डॉक्टर के पास यानी शहर के तरफ जाएगा नहीं। एक तरफ खर्चा रहता है, पूरे परिवार में उनकी अपनी ड्यूटी रहती है और ड्यूटी छोड़कर शहर में इलाज कराने के लिए जाए, हर बार ऐसा संभव नहीं रहता है। इसलिए गांव की चिकित्सा पर ही ज़्यादा उन्हें विश्वास रहता है, आसान रहता है। और जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वो उनकी पढ़ाई काफ़ी महंगी होती है और गांव में आकर वो सेवा नहीं दे सकते हैं। और इतने मात्रा में जितनी जनसंख्या है, कहाँ से इतना BHMS, MBBS, BAMS, इतना उच्च डिग्रीधारी जो हैं उन्हें कहाँ से लाया जा सकता है। इसलिए WHO के अनुसार, कतार सिंह कमेटी 1973 के अनुसार इस कोर्स को बनाया गया और भारत सरकार ने इसकी मान्यता दी। इस देश में हर राज्य में इसकी मान्यता है और इसका आप पता कर सकते हैं। ये 1 साल का कोर्स है, यानी 1 साल का कोर्स है। ANIOS द्वारा इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है और इसमें हर राज्य में इसकी मान्यता मिली हुई है। और बहुत सारा आपकी बात स्टेट पॉलिसी पर निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं कि जब सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तब तो आप लड़ाई लड़िएगा। हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों से आग्रह करते हैं कि वो सर्टिफिकेट कम से कम जरूर ले और पढ़ाई मन लगाकर करें और अपने एक बार फिर से साबित करें कि ग्रामीण चिकित्सकों के पास अनुभव की कोई कमी नहीं होती है। बार बार हम कई जगह आपको हम देखते हैं कि MBBS कोर्सेज की तुलना की गई रहती है, जबकि ग्रामीण चिकित्सा का कोर्स आपका इसमें सब कुछ दिया गया रहता है। यहाँ तक परंपरागत कई पीढ़ियों से बहुत सारा दवा उसमें, हिंदुस्तान तो जड़ी बूटियों का खान है, आयुर्वेद ही यहाँ के लिए प्रसिद्ध है। आयुर्वेद में ये आपका शंकर जो भोलेनाथ हैं वो विश्व का सबसे बड़ा सर्जन थे और गणेश के गर्दन को काट के उन्होंने जोड़ दिया था और तरह तरह का उसमें सर्जरी की जिक्र होता है। तो जो सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो 1 साल का कोर्स है। साल में 2 बार परीक्षा होती है इसका, साल में 2 बार एडमिशन, 2 बार परीक्षा इसका होता है और इसकी मान्यता को लेकर किसी को शक नहीं रहनी चाहिए। तमाम तरह का वीडियो होने के बाद भी कई ग्रामीण चिकित्सक ये पूछते हैं कि एडमिशन कैसे होता है, पूरा डिटेल्स दीजिए। तो आप हमारे वीडियो को ठीक से देखिए और पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरा डिटेल्स हमेशा सब कोई दिन भर में हजारों की संख्या में ग्रामीण चिकित्सक हैं, कई का उसमें व्हाट्सएप आता है, तो सभी लोगों का जवाब देना संभव नहीं रहता है। और ग्रामीण चिकित्सक को जैसे फ़ोन नंबर मालूम पड़ता है और व्हाट्सएप नंबर तुरंत टाइप करना शुरू कर देते हैं। तो पहले ग्रामीण चिकित्सक हैं तो वीडियो को बार बार देखिए और इसमें सारा चीज़ दिया गया है, अपने से सर्च कीजिए। और एडमिशन संबंधी आपको बात करनी है, आपको एडमिशन लेनी है, पढ़ाई करनी है, यानी आपका ग्रामीण चिकित्सक है, नॉलेज बहुत कम है, तो अपने नॉलेज को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए आप कोचिंग की सहायता ले सकते हैं। फ़ोन से, व्हाट्सएप से घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें गाइड ले सकते हैं। पढ़ते हुए भी आप मरीज का जो है कभी कभी आकर अपना OPD में आप शामिल होकर उसमें आप क्लास ले सकते हैं।
तरह तरह का सुविधा दिया गया है, लेकिन परमानेंट कोई भी एनआईवीएस का काम नहीं करता है। अपना चिकित्सा का काम सब लोग करते हैं, ये चूँकि ओपन है और उसी में अपना अपना अलग अलग संस्था से जुड़े हुए हैं। जैसे आप जीएसएमपी क्लिनिक न्यूज चैनल से आप जुड़ते हैं, अपना यदि विशेष आपको जानकारी चाहिए तो एडमिशन नहीं, एडमिशन दूसरा चीज़ हो गया, ये मेंबरशिप आप ले लीजिएगा। मेंबरशिप का कुछ आपको शुल्क देना रहता है। आपको मेंबरशिप का आपको जो रजिस्ट्रेशन दिया जाता है उससे आपको फ़ायदा होगा। हर समय हर टाइम आप क्वेश्चन कर सकते हैं जब तक कि आपको संतुष्टि न हो जाए, और पूरा कम से कम 2 से 4 घंटा, फिर अगला दिन 1-2 घंटा, फिर अगला दिन, जितना आप जानकारी मांगेंगे उसमें आपको मिलेगा। एडमिशन कब होगा, इस कोर्स करने का फ़ायदा क्या है, कौन कौन सा कोर्स करें, होम्योपैथी करें, आयुर्वेद करें, एलोपैथ करें या सब करें, यानी जितने भी तरह का ग्रामीण चिकित्सक संबंधी आपका सवाल है, यूनिवर्सिटी से लेकर किस संस्था से ये आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट कैसा होता है, क्वेश्चन कैसे होता है, पैसा कितना लगेंगे पढ़ाई में, टोटल संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा। लेकिन आप मेंबरशिप ले लें तभी, नहीं तो आप वीडियो ठीक से देखें और 1-2 मिनट का क्वेश्चन होता है तो उसका जवाब देना आसान रहता है, लेकिन आप पूरा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप आप अवश्य ले लीजिएगा। बिना मेंबरशिप लिए ये आपको सभी सवाल का जवाब संतुष्टिपूर्ण देना संभव नहीं रहता है। अलग से आपके लिए टाइम लिया जाएगा। जो आप मेंबरशिप लेते हैं वो आपका राइट हो जाता है, अधिकार हो जाता है। जब आप सवाल करेंगे तो जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाएगा कितने दिन का कोर्स है, इसका भविष्य क्या है, इसकी मान्यता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं नहीं कर सकते, यानी तमाम तरह के जितने भी क्वेश्चन है कोर्स से लेकर आपको सभी का जवाब दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले आप मेंबरशिप, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मेंबरशिप लेने के बाद ही आप क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा रहेगा। एडमिशन ले या न ले अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और मेंबरशिप लेने के बाद संपूर्ण जानकारी करने के बाद आप ग्रामीण चिकित्सक बन सकते हैं। 1 साल का कोर्स है, इसमें आपको नेचुरोपैथी भी है, नेचुरोपैथी योगा भी है, होम्योपैथ, आयुर्वेद, एलोपैथ, जिसमें मन करे आप उसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। एनआईवीएस से इसकी मान्यता है। अब आइए विषय पर आते हैं। तो ये ग्रामीण चिकित्सकों के हक की जो लड़ाई है वो सभी को मिलकर लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सभी लोगों की बात आती है। ग्रामीण चिकित्सक एक अलग इनका रुतबा होता है, और गांव के में किस तरह की बीमारी रहती है इनको अनुभव रहता है। बड़े बड़े डॉक्टर आ जाएंगे उस एरिया में, अगर घुसते हैं किस तरह का संक्रमण है, लोगों को किस तरह का दवा उन्हें सूट करता है, ये बड़े बड़े लोगों को मालूम नहीं रहता है, लेकिन ग्रामीण चिकित्सक को अच्छी तरह से मालूम रहता है। कोई भी दुर्घटना हो, कौन व्यक्ति किस एरिया का है, वो तुरंत लोग पहचान जाते हैं, और किसे खबर करानी चाहिए, पैसा का लेकर हो या एक्सीडेंट में कहाँ भेजनी है, संपूर्ण उन्हें जानकारी रहता है। ऐसे ही WHO ने नहीं कहा कि ग्रामीण चिकित्सक की बहाली 10 से आपको 5,000 की जनसंख्या पर एक महिला एक पुरुष स्वास्थ्यकर्ता की बहाली प्रशिक्षण के बाद आपको करनी ही होगी। ये WHO ने राइट दिया है, और उसी का आपको ये प्रयोग ग्रामीण चिकित्सक करते हैं। ये लड़ाई पूरे विश्व के ग्रामीण चिकित्सकों के लिए है, और ग्रामीण चिकित्सक का अलग भवन बने, उनका रजिस्ट्रेशन हो। और NIOS से भी ये चैनल आग्रह करता है, जो भी पदाधिकारी अधिकारी NIOS का हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो सादर हमें रेस्पेक्ट के साथ उनसे विनती है कि ग्रामीण चिकित्सकों का जो आप प्रशिक्षण NIOS दे रही है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखे, और सरकार से मांग करे, और ग्रामीण चिकित्सकों का संगठन के लिए काम करे। ट्रेनिंग उन्होंने दे दिया, भूल जाते हैं कि इसके बाद भी कोई राइट और अधिकार है। MBBS
चिकित्सा का जितना वैल्यू होता है उतना ही वैल्यू ग्रामीण स्तर पर इसकी भी होनी चाहिए। ये ऐसे ही जीवन को नहीं खा पाते हैं। फ्री में ग्रामीण चिकित्सकों का टाइम नहीं आया है इतना कि बैठ के लोगों का सेवा करे। जितना MBBS डॉक्टर अपना समय देते हैं उतना ही ग्रामीण डॉक्टर भी समय देते हैं। समान काम का समान वेतन है, तो यहाँ तो समान काम नहीं है, पढ़ाई भी समान नहीं है, लेकिन वर्क जितना है। और ग्रामीण डॉक्टर जो है अपना मरीज तो देखते ही है, और जो MBBS है, MD है, जो पेट ऑपरेशन कर देते हैं, आप दवा भी लिख कर छोड़ देते हैं, तो गांव में ही लोग आता है सुई लेने के लिए, इंजेक्शन लेने के लिए। और जो भी आपका छोटा बहुत प्रॉब्लम होता है बार बार शहर की तरफ नहीं जाते हैं। तो ग्रामीण चिकित्सकों का भी रोल बहुत बड़ा है, और ग्रामीण चिकित्सक का अलग से इसका काउंसिल हो, अलग से पदाधिकारी हो, अलग से सब कुछ हो, और ग्रामीण चिकित्सक की पढ़ाई भी अलग तरीके का हो। हर एरिया में अलग अलग जड़ी बूटी पाया जाता है, जो कि जड़ी बूटी के ताकत को ग्रामीण चिकित्सक बेखूबी समझते हैं, और ग्रामीण लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कई का हमने चिरैता का काढ़ा पीते हुए हमने देखा है, नीम का, तुलसी का, अदरक का, न जाने कितने आपको जड़ी बूटियाँ मिलेंगी जिसे भली भांति लोग जानते हैं। बीच आप तो आदिवासी इलाके में चले जाइए, वहाँ पर सांप काट ले, वो लोग अपने जड़ी बूटी से ही लोग ठीक कर लेता है। कोई भी विषैला जानवर उन्हें कोई हानि पहुँचा दे, तुरंत वो लोग अपना ट्रीटमेंट कर लेता है। और यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर जाकर देखते हैं तो आश्चर्य करते हैं उनके अनुभव का। तो ग्रामीण चिकित्सा एक अलग तरह का कोर्स है, जो कि बड़े बड़े डॉक्टर से भी जो ठीक नहीं होता है वो लोग ठीक हो जाता है। हमने अपने जॉन्डिस का अपने फार्मूला का हमने प्रयोग किया था। डॉक्टर प्रवीण जी एक MBBS चिकित्सक हैं, जब वो पढ़ते थे उस समय में काफ़ी सीरियस हो गए थे। उन्हें भी 3 डोज का दवा हम लोगों ने प्रयोग कराया था। वो बेड पकड़ लिए थे, उससे उनकी जॉन्डिस ठीक हुई। उनके एक साथी का भी जॉन्डिस ठीक हुआ, और वो पंजाब यूनिवर्सिटी से आज MBBS कर चुके हैं। उस दवा को लोहा उन्होंने भी माना था। हमने देखा है कि ग्रामीण इलाके में कई तरह का जड़ी बूटी होता है, जो कि विभिन्न तरह की बीमारियों में बेहतरीन काम करता है, जो एलोपैथ उपचार नहीं दे सकता है। कभी कभी महंगे महंगे दवा काम नहीं करता है। देहात के ये सब छोटी मोटी जड़ी बूटी जो है वो बीमारी को बिल्कुल जड़ से ठीक कर देता है। तो ग्रामीण चिकित्सक यदि चाहते हैं कि उनकी हक की लड़ाई लड़ी जाए, तो कभी पीछे न झुके, कभी पीछे न रहे इस बात के लिए, कभी पीछे न हटे, उसमें हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहे। और ग्रामीण चिकित्सा संबंधी कोई भी न्यूज हो तो उसके बारे में आपको अवश्य अध्ययन करनी चाहिए। और हम अंत में यही कहेंगे कि जिन लोगों के पास, जिन ग्रामीण चिकित्सकों के पास में सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो प्रशिक्षण ले लेंगे तो उनकी संख्या काफ़ी हो जाएगी। और जो हमारे जो भी आने वाला समय होगा, चुनाव होगा, ग्रामीण चिकित्सकों का फोकस सरकार का रह रहा है। कहीं ना कहीं कोना में ही सही ग्रामीण चिकित्सकों का ये जो आपको बहाली है, सरकार के मन में जरूर बैठ चुका है कि यदि ग्रामीण चिकित्सक के लिए कुछ सरकार करती है तो इन लोगों का ठोस वोट है, सरकार बनाने में मदद कर सकती है। अब तो बहुत कम कम वोटों से सरकार का आपको बनना और सरकार का गिर जाना भी होता है। ऐसे युग में ग्रामीण चिकित्सक का रोल काफ़ी बढ़ गया है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपको किसी भी तरह का कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपके पास सर्टिफिकेट हो अथवा ना हो, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है तो ये सिस्टम को, ग्रामीण चिकित्सक संगठन को मजबूत बनाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए आपको सर्टिफिकेट लेनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ग्रामीण चिकित्सकों पर कोई उंगली ना उठा सके और इसको बहाली सरकार के लिए बाध्यकारी हो जाए। और पूरा ग्रामीण चिकित्सक मिलकर आंदोलन करेंगे। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सोचते रहना चाहिए। इस आंदोलन को कभी दबने नहीं देना है, इसे झुकने नहीं देना है।
बल्कि इसके तूफानी गति से इसे आगे बढ़ानी है और इस विचार को एक दूसरे के पास पहुंचानी चाहिए। और ग्रामीण चिकित्सक भले अपने में जो भी हो, मन मुटाव हो, जो भी है, कई तरह का संगठन है, सभी को एक मंच पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। और इस तरह से सरकार को झुकना ही पड़ेगा, बहाली करनी ही पड़ेगी। इस तरह से बहाली हो जाने से गांव के लोगों को भी हेल्थ संबंधी बहुत आपको सुविधा मिलेगी और ग्रामीण चिकित्सक भी इसके अनुभव और अपने बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण चिकित्सक जो पैसे की किल्लत है, अगर सरकार उन्हें कुछ बहाली करती है तो उनके नॉलेज में और चार चांद लगेगा और कई तरह का सुविधा वो ग्रामीण चिकित्सक होने के नाते अपने मरीजों को दे सकते हैं, जिसका पूरा फायदा पूरे संसार को मिल सकता है। ग्रामीण चिकित्सकों का लड़ाई पूरे संसार के ग्रामीण चिकित्सकों की लड़ाई है, ये भारत का ही नहीं। और WHO के माध्यम से हम लोग एक दिन न एक दिन जरूर आवाज़ उठाएंगे और सारे संगठन में से कुछ ना कुछ संगठन को WHO जरूर एक दिन बुलाएगा। पैसे के बल पर WHO हो या संयुक्त राष्ट्र संघ UNO कह सकते हैं, इस पर लंबी बहस भी आप करवा सकते हैं। पैसे के बल पर पैसा दिया जाएगा, ग्रामीण चिकित्सक का बात संसद में, विधानसभा में चारों तरफ गूंजने लगेंगे, क्वेश्चन भी उठने लगेगा और आपके नज़दीक का कोई भी विधायक हो, सांसद हो, हर जगह से आपको उन लोगों को यदि मोटिवेट किया गया, कुछ ग्रामीण संगठन मिलकर काम करें और इन लोगों को, सांसद महोदय, विधायक महोदय को कुछ अपना प्रलोभन जब दिया जाएगा तो जरूर विधानसभा, लोकसभा में क्वेश्चन उठाएंगे और इस तरह से बहाली का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो इस कुछ पॉइंट पर काम करनी बाकी है। आपको लगातार GSMP क्लिनिक और न्यूज चैनल से ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली के लिए, हक के लिए हमेशा आवाज़ उठते रहेगा जब तक कि कामयाबी नहीं मिल जाती है। इसी और आशा विश्वास के साथ कि ग्रामीण चिकित्सक एक दिन अवश्य कामयाब होंगे और इनकी बहाली होकर रहेगी और इनके प्रशिक्षण और गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार होगा सरकार के द्वारा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।